Greetings students and welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. Okay, now what are we going to study? We are going to study Albert Einstein at school, right? And who has written it? Patrick Pringle. Who has written it? Patrick Pringle. Now children, let us move forward what had happened in the story. Okay, now children, क्या होता है, हमें ये पढ़ा है कि ओपनिंग सीन कहाँ से देखी थी, जहाँ पर वो क्लासरूम में रहता है। उसकी हिस्ट्री टीचर उसे एक क्वेश्चन पूछती है कि पर्शियंस ने कब डिफीट किया था। सी हियर इट इज, इफ वी गो अबाउट इट इज हियर कि व्हेन डिड पर्शियन डिफीट फ्रेंच, ओके, इन विच ईयर। तो वो ना क्या होता है, उस वो बोलता है मुझे नहीं पता है कि व्हेन डिड दे एक्चुअली डिफीट द फ्रेंच। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट इज, इस चीज़ में यू नो द टीचर टेल्स हिम दैट यू आर वेरी स्टूपिड बॉय, ठीक है, यू डू नॉट नो एनीथिंग। और दूसरी चीज़ क्या होती है चिल्ड्रन, इवन एल्बर्ट एंड आइंस्टाइन डज नॉट लाइक द स्कूल। फिर वो घर जाता है मेनिको में, ठीक है, एक स्मॉल प्लेस इन जर्मनी। वहाँ पर जहाँ पर वो रहता है उसको वो पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ पर लोग ड्रंक करके मारते हैं अपनी वाइफ्स को, वाइफ्स अपने बच्चों को मारती है, लोग फाइट करते हैं। तो इट इज़ अ पुअर सिविलाइज्ड एरिया। तो अब क्या होता है, जो यूरी एक बॉय है, अनदर बॉय है, जो कि किसका फ्रेंड है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का। एंड ही सेज कि कम से कम तुम्हारे पास अपना एक ओन कमरा तो नहीं है, कमरा तो है कम से कम, ठीक है, यू कैन लिव एटलीस्ट यू हैव रूम ऑफ योर ओन। तो बोलते व्हाट आर यू टॉकिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट माई प्लेस, ठीक है। वहाँ पर लोग एक दूसरे ड्यूल खेलते हैं और दो लोग एक पर्सन दूसरे को मार देता है और उसका क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। सी वेयर आर वी गोइंग टू स्टार्ट। या नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। बोलते जो इंसान मार देता है, इट्स नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट कि उसने किसी को मारा है। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर। तो बस बोलते कि उन बंदों को सिर्फ परेशानी ये होती है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो बोलते हैं कि आगे तुम फाइट नहीं कर सकते ड्यूल में। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़ अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस to wear for the rest of his life as a badge of honor. He's upset about this because he hasn't a single scar. बोलते और वो अपसेट होता है कि उसका एक सिंगल स्कार, इस मार में उसको एक सिंगल स्कार भी नहीं मिल रही है, ठीक है, ऑन हिज फेस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। exclaimed Albert. And these are the students. अब वो बोलते हैं ओह ये लोग क्या स्टूडेंट्स है। तो फिर यूरी बोलता है वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी, पर तुम भी तो एक स्टूडेंट बनोगे। तो फिर एल्बर्ट ग्लमली मीन्स सैडली करता है, आई डाउट इट, बोलता है मैं डाउट करता हूँ। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। बोल रहे मुझे पता भी नहीं है कि क्या मैं पास भी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. और एल्सा थी जो कि उनकी कज़न थी। तो जब वो मुनिक आती है वो बताती है कि वो एल्बर्ट बताते हैं एल्सा को कि मुझे नहीं लगता मैं पास हो पाऊँगा। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, और एल्सा कहाँ रहती थी, बर्लिन में, वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, और वहाँ उसके फादर का बिजनेस था। I'm sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said. उसने एल्सा ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है एल्बर्ट, तुम पास हो जाओगे, ठीक है, अगर तुम ट्राई करोगे। I know lots of boys who are much more stupid than you are. बोलते मुझे कई बच्चे तुमसे भी ज़्यादा जो कि स्टूपिड बच्चे हैं उनके बारे में पता है, ठीक है। तो you don't get worried. They say you don't have to know anything. You don't have to understand what you are taught. Just be able to repeat it in the exams. बोलते वो बच्चे बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है. You don't need to do anything. You don't need to understand anything. क्या करना है, सिर्फ जो तुम्हें पढ़ाया गया उसको मगअप करो, उसको लर्न करो और एग्जाम्स में लिख लो, ओके।
फिर वो बोलता है कि जस्ट यू हैव टू मग इट अप. मग इट अप मीन मेमोराइज थिंग्स. ठीक है. That's the whole trouble, said Albert. I'm not good at learning things by heart. तो फिर वो बोलता है, एल्बर्ट बोलते यही तो परेशानी है, यही तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. इसलिए कि मैं जो चीज़ें हैं, मैं जो पढ़ाई है उसको पूरा याद नहीं कर सकता हूँ. ठीक है. दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट. आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. ठीक है. You don't need to be good at all. Anyway, you can learn it like a parrot. तो वो क्या बोलती है? वो बोलती है you don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. उसने बोला कि तुम्हें उस चीज़ में अच्छा थोड़ी होना है. Anyone can memorize everything like a parrot. ठीक है, सब याद कर सकते हैं. But you are trying to you just don't try. But तुम क्या कर रहे हो? तुम try ही नहीं कर रहे हो. And yet I always see you with a book under your arm. एडेड एल्सा. तो बोलती इन स्पाइट ऑफ दैट. ठीक है, इन चीज़ों के होने के बावजूद भी आई ऑलवेज सी यू ऑलवेज हैव अ बुक विद यू. और तेरे पास हमेशा मैं देखती हूँ तेरे आर्म के नीचे एक बुक है. एडेड एल्सा. राइट. एल्सा आस्क्ड हिम विच बुक एल्बर्ट वाज रीडिंग. व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग. मतलब वो पूछ रही है कि कौन सी बुक पढ़ रहे थे फिर तुम. राइट. तो विच बुक वर यू. एंड देन ही सेज अ बुक ऑन जियोलॉजी. तो बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जियोलॉजी. इट इज़ अ साइंस वे यू रीड अबाउट रॉक्स. राइट. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट. तो बोलती जियोलॉजी जिसके बारे में रॉक्स और चीज़ों के बारे में है, डू यू लर्न दैट. नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. Then Albert replied that he was reading a book on geology. Elsa was surprised and asked if the subject was taught in the school. अब बोलते क्या ये तुम्हारे स्कूल में do you learn that, मतलब तुम स्कूल में पढ़ते हो. Then Albert said no, we have hardly any science at school. तो फिर Albert replied that subject of science were not taught in the school. ठीक है. Then why are you studying it. तो एल्सा पूछती है तुम फिर पढ़ क्यों रहे हो. ठीक है, जब पढ़ाते ही नहीं है. बिकॉज आई लाइक इट. इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन. तो फिर बोलते हैं क्योंकि मुझे पसंद है साइंस. तो ये क्या एक अच्छी रीज़न नहीं है. एल्सा साई. शी इज लाइक ऐसे करते ना, तो ऐसे करते कि इसको समझ में नहीं आ रहा है. यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प यू, इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा. तो बोलती है कि एल्सा सेड दैट एल्बर्ट दैट ही वाज राइट बट दैट वुड नॉट हेल्प हिम टू पास द डिप्लोमा एग्जाम. बट बोले कि ये फिर तेरे को हेल्प नहीं करेगी डिप्लोमा एग्जाम के लिए. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक. तो वो राइटर बोल रहा है कि उसको बुक्स के अलावा एक और चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. दैट वॉज म्यूजिक. राइट. It was music. Right, children? Now what happens next is, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. और वो अपना जो वायलिन होता है वो प्ले करता ही रहता है. जो अपार्ट की वो जो लैंड लेडी थी, ठीक है, जो वहाँ पर जिसके घर में एल्बर्ट रहता था, वो बोलती थी जस्ट टू स्टॉप. That's wailing gets on my nerves. Wailing means, वो wailing किसको बोल रही है, म्यूजिक को. Wailing means shouting, crying. ठीक है. Gets on my nerves means disturbs me. मुझे irritate करती है. She says there's enough noise in this house with all the kids howling. बोल रही इस घर में तो इससे भी ज़्यादा नॉइज़ है, तो इसको बजा के और नॉइज़ क्यों क्रिएट कर रहे हो. कि यहाँ पर सारे के सारे किड्स है, they howl, they'll shout. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. तब Albert was about to say, वो बोलने वाला था, that most of the time kids were shouting because of
her, ठीक है, and more than kids she was also shouting, but he decided that it would be better not to speak. फिर उसने ये सोचा कि नहीं यार ये अच्छा होगा that I should keep shut my mouth. Albert was tempted, then um, I must get away from here, he told Yuri. After 6 months alone in Monaco, it is observed that I should go on like this. तो अब वो बोलता है मुझसे नहीं हो पाएगा. आफ्टर बीइंग 6 months इन मुनीक वो बोलता है मैं 6 महीने हो गया यूरी आई बीन हियर. एल्बर्ट टोल्ड यूरी दैट ही वांटेड टू मूव अवे फ्रॉम स्कूल एंड द सिटी. से मुझे नहीं पढ़ना अब, ठीक है. इट इज़ absurd मीन्स फूलिशनेस, इट इज़ रिडिक्यूलस दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस. बोल रहे कि इट इज़ फूलिश दैट आई शुड कंटिन्यू टू स्टडी हियर, ठीक है. इन द एंड it will appear as if I have wasted money of my father and everyone time. अब क्या बोल रहे हैं वो बोल रहा है कि it is absurd that I should go on like this, ठीक है. In the end it will turn out that I have been wasting my father's money, ठीक है, and everyone's time. It'll be better for all if I stop now. तो बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए. And then what will you do? Yuri said. अब वो यूरी पूछा फिर तू करेगा क्या, ठीक है. I do not know. If I go to Milan, I'm afraid my father will send me back, unless his eyes gleamed with a sudden idea. यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स. ऐसे बोला, यूरी को बोलता है कि मैं ना अपने पापा के पास मिलान नहीं जा सकता हूँ कि मुझे डर है वो मुझे कहाँ भेज देंगे, मुझे वापस भेज देंगे, मुझे यहाँ पर वापस भेज देंगे. अनलेस, फिर वो एकदम से बोलता है अनलेस आई हैव एन आइडिया. हिज आइज ग्लीम्ड मीन्स स्टार्टेड शाइनिंग विद अ सडन आइडिया. एक आइडिया आया, एक सरप्राइज आया. यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर. अब वो यूरी को बोलता है यूरी तेरे पास कोई एक फ्रेंडली डॉक्टर है. आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, उसने बोला है. अब वो बोलता है कि आई नो लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स मीन्स यूरी रिप्लाई दैट ही न्यू अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है. कोई डॉक्टर को तो नहीं बट मेडिकल स्टूडेंट्स को देख पता है. एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली सेड यूरी. और कुछ मेरे दोस्त भी हैं. वो बोलते हैं सम ऑफ देम आर फ्रेंडली टू मी, ठीक है. डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन. वाई. तो बोलता है कि नहीं आई नेवर हैड एडुकेट मनी टू पे देयर फीस. यूरी आस्क्ड एल्बर्ट व्हाई ही वॉज आस्किंग अबाउट अ फ्रेंडली डॉक्टर. तो बोलता है कि नहीं यार डॉक्टर तो नहीं बट हाँ उनके जो स्टूडेंट हैं वो मेरे दोस्त हैं. बट फिर वो पूछता है क्यों, तू ऐसे क्यों पूछ रहे. सपोज सेड एल्बर्ट दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन. देखो वो कितने इंटेलिजेंट है एल्बर्ट आइंस्टाइन. बोलते सपोज करो कि मेरा क्या हो जाता है नर्वस ब्रेकडाउन मीन्स सिवियर डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, मुझे डिप्रेशन हो जाए. सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट. बोले सपोज अगर ये बोल दिया जाए कि मुझे डिप्रेशन है राइट और मुझे स्कूल जाकर ये डिप्रेशन हो रहा है तो आई नीड टू गेट राइट अवे और मुझे इस चीज़ से निकाल मुझे स्कूल से निकल जाना चाहिए. फिर क्या होगा राइट. आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट सेड यूरी. तो बोलता है कि बट एल्बर्ट वांटेड टू फाइंड अ डॉक्टर स्पेशलिस्ट. वो बोलता है कि आई कांट इमेजिन कि कोई डॉक्टर ऐसे झूठ भी बोलेगा. आई मस्ट ट्राई सेड एल्बर्ट टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स. बोलता है कि मुझे ढूंढना है कि कोई जो डॉक्टर है वो नर्व्स में डील करेगा. देयर आर प्लेंटी ऑफ देम यूरी टोल्ड हिम. He is hesitant for a moment and then added rather reluctantly. तो वो बोलता है कि there are plenty of them, मतलब यूरी told him there are many doctors of nervous system. फिर he stopped for a moment and then unwillingly told them that he would ask some friends about it. इस है कि पहले वो hesitant होता है, चुप होता है, फिर बोलता है कि मैं अपने दोस्तों से पूछा. I'll ask some of the students if they know one if you like. ठीक है. Then if you like, will you
ओह थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग। तो उसके बाद क्या करता है, एल्बर्ट थैंक यूरी कि तुम मेरे लिए इतना करोगे, तुम डॉक्टर को ढूंढोगे। हिज आईज वर शाइनिंग विद होप, अब उसकी आईज क्या हुई, शाइनिंग विद होप कि हाँ अब देखो मैं स्कूल में नहीं जा पाऊंगा। यूरी देन व्हाट हैपन, with wait a moment, I have found one yet, oh but you will, ठीक है। यूरी रिमाइंडेड एल्बर्ट दैट ही हैड नॉट येट फाउंड अ डॉक्टर। तो उसने बोला जो तुम्हारी आंखें शाइन नहीं हो रही ना, अभी तक हमें डॉक्टर मिला नहीं है। देन इज लाइक ओह बट यू विल, बट फिर वो एल्बर्ट बोलता नहीं नहीं तुम ढूंढ लोगे, ठीक है, यू विल, एंड इफ आई डू आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। बोले अगर मैंने ढूंढ भी लिया तो मुझे ये बात क्लियर नहीं है कि वो तुझे किसी भी टाइप ऑफ हेल्प दे पाएगा। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। उससे बोला नहीं वो करेगा, ठीक है। ही इज लाइक ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन। बोला कि मैं एक रियल नर्वस ब्रेकडाउन में रियली डिप्रेशन में जाऊंगा। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम ही लाफ्ड मैरिली, ही लाफ्ड हैप्पीली। उसने बोला आई विल हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, देयरफॉर इट विल बी ईजी फॉर अ डॉक्टर टू गिव अ सर्टिफिकेट कि मैं क्या हूँ, डिप्रेशन में हूँ। और फिर वो जोर जोर से हंसने लग गया, खुशी की जो हंसी होती है, राइट। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, remarked Yuri. So Yuri told Albert that he had never seen Albert looking nervous. A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. तो Albert बोलता है, Albert assured Yuri that after a day or two in the school he will start looking nervous. बोला अगर मैं स्कूल जाऊँगा ना तो मैं क्या हो जाऊँगा, मैं और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाऊँगा, मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन होने शुरू होगा। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. Up Yuri met Albert after some days. Certainly Yuri found him less energetic and less active. Okay, so certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. अब वो क्या बोल रहा है, I can't stand it any longer, I cannot tolerate this any longer, ठीक है। That means Albert says that he cannot tolerate school anymore, right. ही रियली शैल हैव अ नर्वस, वो बोल रहा है कि मेरे को सच में क्या हो जाएगा, आई शैल रियली हैव, ओके, इससे कि मेरे को सच में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, फिर डॉक्टर को क्या करना, दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। Keep it up then, said Yuri. I found a doctor for you. Yuri said that he had found a doctor for Albert. You have? Albert's face lit up. Oh God, when can I see him? तो बोलते हैं तुमने ढूंढ लिया है। ओह, उसको एक फिर से शाइनिंग, एक फिर से होप से वो खुश हो गया, उसके फेस में ग्लो आ गया। He asked when he can meet the doctor. अब वो पूछता है कि कब मैं मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। तो बोलता है कि यूरी टोल एल्बर्ट की कल अपॉइंटमेंट है, किसके, डॉक्टर के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, ठीक है, टुमारो, कल शाम को। यूरी सेड हियर्स द एड्रेस, उसको एड्रेस देता है। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। अब वो एल्बर्ट को क्या देता है, एक पीस ऑफ पेपर। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, ठीक है, अब डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड एल्बर्ट। तो बोलता क्या ये स्पेशलिस्ट है, ठीक है, ये क्या स्पेशलिस्ट है, आस्क्ड एल्बर्ट कि ये स्पेशलिस्ट है नर्वस ब्रेक उसमें, राइट। नॉट एग्जैक्टली, Yuri admitted. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. तो बोलते हैं, यूरी बोलते हैं, यूरी एक्सेप्टेड दैट द डॉक्टर वॉज नॉट अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स बट ही बिकेम अ डॉक्टर लास्ट वीक। और वो एल्बर्ट को बोलता है कि शायद तुम उसके पहले पेशेंट होंगे, राइट। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन। तो एल्बर्ट आस्क्ड यूरी, यूरी न्यू द डॉक्टर सिंस द टाइम ही वॉज अ स्टूडेंट। फिर उसको पता चलता है कि यूरी उसको कब से जानता था, जब वो डॉक्टर जो था एक स्टूडेंट था।
I've known Ernest for years. Yuri hesitated for a few moments. He's not a fool. He warned Albert. पता है कि मैं बहुत टाइम से अर्नेस्ट को जानता हूँ, ठीक है, एंड ही इज़ नॉट अ फूल, ठीक है. ही वॉन्ट एल्बर्ट, बोला कि वो बेवकूफ़ मत बनाना, ही इज़ नॉट अ फूल. व्हाट डू यू मीन? फिर एल्बर्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, तो बोला क्या मतलब है तुम्हारा? डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आइज. दैट मीन्स यूरी एक्सप्लेन दैट एल्बर्ट शुड नॉट ट्राई टू डिसीव अर्नेस्ट, ठीक है. इसका मतलब ये था चीट और डिसीव हिम, ठीक है. तो बोलता है कि डोंट ट्राई टू चीट हिम, दैट्स ऑल. बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू गॉट व्हाट यू हैवंट. तो बोलते हैं कि प्रिटेंड मत करना, अच्छे से फ्रैंक तो हो ना, बट ये मत प्रिटेंड करना जो तुम नहीं हो. नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी वन, राइट. तो बोलता है बट एल्बर्ट शुड नॉट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ही डज नॉट हैव. यू विल not be able to deceive him because you get caught while speaking lie. तो उसको सिंपल सी बोलता है कि pretend मत करना, ठीक है. यूरी एडेड यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर. तो यूरी क्या बोलता है? यू आर द वर्स्ट लायर, तुम सबसे दुनिया के सबसे झूठे इंसान हो. तो ऐसा कुछ मत करना, वो पकड़ लेगा. हालांकि उसने क्या है, डॉक्टरी अभी शुरू करी है, राइट, बट प्रैक्टिशनरी अभी शुरू करी है, बट यू डोंट फूल हिम. देन एल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर. अब एल्बर्ट पूरे दिन सोचता रहा नेक्स्ट दिन कि क्या डॉक्टर को क्या बोलूँगा. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. तो बताओ, जब तक वो ये चीज़ सोचता करता या समझता, ठीक है, और पूरा दिन भर इतना सोचने के बाद उसको इतना डर लग गया कि उसको क्या हुआ, सच में नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, राइट. तो ही एक्चुअली गॉट नर्वस ब्रेकडाउन. क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन इस बारे में सोचता रहा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, मुझे नहीं पढ़ना है, राइट. तो ये सोचते सोचते ही एक्चुअली गॉट नर्वस ब्रेकडाउन. I don't really know how to describe my trouble, Dr. Whale, he began. तो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे करूं, बताऊं, डॉक्टर वेल. Don't try, said the young doctor with a friendly smile. Yuri had already given me a history of the case. So Dr. Whale with a friendly smile told Albert not to make any attempt to say anything. He told that Yuri had already told everything to him. तो यूरी ने उसको सब कुछ बता दिया था पहले, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं. Oh, what did he say? Only that you want me to think you have a nervous breakdown and say that you mustn't go back to the school. But यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है. And he told that Yuri had already told everything. कि Albert asked what was Dr. Whale talked about the nervous breakdown. तो बोलता है कि तुम चाहते हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन ये चाहता है कि डॉक्टर अर्नेस्ट वेल उसको सर्टिफिकेट दे दे कि उसको क्या है, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है. और क्योंकि उसको कहाँ, उसको स्कूल नहीं जाना है. ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल, ठीक है. एल्बर्ट्स फेस फेल मतलब लुक डिसअपॉइंटेड. ओ, उसने सब बता दिया. ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट. व्हाई नॉट? इट इजंट इट ट्रू देन? तो फिर एल्बर्ट वॉज डिसअपॉइंटेड एंड टोल्ड दैट यूरी शुड नॉट हैव टोल्ड दैट to the doctor, ठीक है. Then the doctor replied that Yuri should have told because that was the truth. तो फिर क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं नहीं उसको क्या करना है, उसको सही बताना था, ट्रुथ बताना था, ठीक है. दैट वॉज गुड फॉर यू. Yes, that's the trouble. Now you'll say that there's nothing wrong with me and you'll tell me to go back to school. उसने बोला हाँ मुझे पता है, अब तुम क्या करोगे, मुझे बोलोगे कि go back to the school. मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है and I shall go back to the school. Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I'm pretty sure you are in a nervous state about the school.
तो बोलते हैं डोंट बी वेरी श्योर मीन्स डॉक्टर एडवाइस एल्बर्ट नॉट टू बी श्योर अबाउट हिज ओन ओपिनियन. द डॉक्टर एक्चुअली थॉट दैट एल्बर्ट वाज नर्वस बिकॉज ऑफ गोइंग टू स्कूल. ठीक है. तो अब डॉक्टर को ये लगने लग गया था कि उसने इतनी टेंशन ले लिया है दैट ही इज हैविंग नर्व. बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट वाइड आइड. हाउ कैन यू नो दैट. तो उसने बोला है, Albert said that he had told nothing to the doctor. His eyes were open wide with surprise. पर फिर बोलता है कि how can you know that. ठीक है, कि तुम्हें कैसे पता चला, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला. ठीक है. Because you wouldn't have come to see me because about this if you hadn't been pretty close to the nervous breakdown. The doctor told Albert that Albert had come to see him is an indication that Albert has a nervous breakdown. ठीक है, कि वो बोल रहा है कि तुम मुझसे मिलने आए हो, यही पूरा बहुत बड़ी चीज़ है कि तुम्हें क्या हो रहा है, nervous breakdown. That's why. Now said the doctor briskly. Now he said in a briskly, if I certify that you have a nervous breakdown and you must stay away from the school for a while, what will you do? तो वो बोलता है कि अगर एल्बर्ट मैं तुम्हें सर्टिफाई कर देता हूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, ठीक है, एंड यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल, तो तुम करोगे क्या, व्हाट विल यू डू. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस रीड इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट हैज़ हैपेंड. ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द video.